Good afternoon, everyone. Today we'll meet Mr. Rohit Modgil, Director of Modgil Academy, who has himself cleared so many government exams, and now he has recently started with a new project towards the admissions of BTech students with job placement guarantee in MNC and government sector. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, we would like you to brief regarding the project. Yes. This project is related to the students who want to do a BTech after +2, and basic objective of this project is to make a student jobbable starting from the graduation, from the very first year to last year. अभी क्या था कि जो स्टूडेंट्स थे बीटेक वो स्टार्ट करते थे फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर, but when they pass out from their graduation course, they find difficulties in placed in the government sector, MNC sector, because government sector और MNC sector का जो basic criteria है वो है written test. तो हमारी ग्रेजुएशन में बीटेक की ग्रेजुएशन में ये जो सब्जेक्ट्स आते हैं जो बीटेक और गवर्नमेंट जॉब और एमएनसी में आते हैं, लाइक जीके है, इंग्लिश है, मैथ है या टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ये हम इतनी इंटेंसिटी से कवर नहीं करते ड्यूरिंग ग्रेजुएशन. ऑल्दो कॉलेजेस वो करवाते हैं, बट इंटेंसिटी ऑफ टू कवरिंग दिस प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी लेस. सो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि बच्चा फर्स्ट ईयर से ही इन जो 4 कंपोनेंट्स की तैयारी करे. मॉडगिल अकेडमी उनको बीटेक के साथ साथ इसका अलग सर्टिफिकेशन देगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, ताकि वो बच्चा आफ्टर गेटिंग अ बीटेक डिग्री जब वो पास आउट हो जाता है बीटेक के बाद विद इन अ सिंगल चांस, सिंगल अटेम्प्ट वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सके. दिस इज़ माय बेसिक ऑब्जेक्टिव, ताकि बच्चा जॉब के इमीडिएट अगर उसको जॉब चाहिए बीटेक के बाद उसको वेट ना करना. और सर कौन कौन से बच्चे इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं? इस प्रोग्राम में जो +2 नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक करना चाहते हैं और इस मोटिव के साथ कि दे वांट टू क्लियर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम और गेट एंट्री इन एमएनसी सेक्टर बाय क्लियरिंग द रिटन एग्ज़ाम, ये वो बच्चे कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं इस फील्ड में जाना चाहते हैं. Okay, and is the state government aware about it? I mean, Yes. Are they helping you out in this? They appreciate me regarding this project. मैंने उनको रिपोर्ट किया, उनको ये प्रोजेक्ट सबमिट किया. वो भी ये चाहते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट को करूं, और इस अश्योरिटी के साथ कि जब आप इस प्रोग्राम में ये बच्चा लें, उनका एक ही मेरे से डिमांड कह लें या ये एक्सपेक्टेशन है उनको मेरी तरफ से कि जब भी ये बच्चा, जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम में आए, एंड ऑफ द डे कोई भी बच्चा जो है वो अनएम्प्लॉयड ना रहे. And sir, I would like to ask you that how are you so sure regarding their placement in government and MNC sector? देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि बच्चा कैसे श्योर हो या पेरेंट्स कैसे श्योर हो. अब एक बेसिक सी चीज़ है कि जब हम जिस चीज़ की तैयारी हम पहले साल से फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक करते हैं, जो चीज़ हमें सोसाइटी के लिए चाहिए, क्योंकि डिग्री लेना बहुत बड़ी बात नहीं. डिग्री लेने के बाद अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जिससे आप गवर्नमेंट जॉब और एमएनसी जॉब को क्लियर कर पाएँ, क्रैक कर पाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरा जो प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा डिग्री के साथ साथ इस चीज़ को करे, ताकि उसको बाद में बीटेक के इमीडिएट बाद में जॉब मिल जाए. ऐसा ना हो कि वो वेट करे, घर पे बैठा रहे और जॉब की वेट करे. और रही बात श्योरिटी की, श्योरिटी का पर्पस ये है कि मैं इतना श्योर हूँ कि आज जो बच्चे इस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होंगे, जो बच्चे इस प्रोजेक्ट में आएंगे, उन बच्चों को एक तो पहले साल से लास्ट ईयर जो श्योरिटी का मेन यू कैन से कि थंब रूल है कि अगर बच्चा पहले साल से उतनी इंटेंसिटी के साथ इसको फर्स्ट लास्ट ईयर तक करता है, तो एक तो श्योरिटी वो होगी जिसको हम कहते हैं काम की श्योरिटी. एक इंस्टीट्यूट की होने के नाते एक श्योरिटी ये भी है कि उस बच्चे को कभी भी स्ट्रगल ना करना पड़े. एज ए पेरेंट्स अगर हम उन बच्चों को लेते हैं तो हमारी भी कोशिश ये है कि उन बच्चों को स्ट्रगलिंग फेज ना देखना पड़े, और उसके लिए हमने ये भी कोशिश की है कि
जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वेरी मतलब आप कैसे बहुत अच्छी अचीवमेंट है, पर जो बच्चे नहीं कर पाए सिंगल अटेम्प्ट में, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे जो है घर पे बैठ जाएंगे या उनके पास जॉब नहीं होगी। हम उन बच्चों को 15,000 की जॉब, मिनिमम 50,000 की जॉब दिलवाएंगे, जैसा मैंने गवर्नमेंट को भी ये चीज़ लिख के दी है। या अगर जॉब नहीं मिली किसी भी कारणवश, तो उस बच्चे को 15,000 स्टाइफंड भी हम देंगे जब तक उसकी जॉब नहीं लगती। तो श्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो मेरे ख्याल है इन दोनों चीज़ों में पूरा हो जाता है। Sir, like it has been commonly observed that when it comes to placement, only around 10% children are able to get placements, right? And rest of the children they don't get. So how is your project going to help to those students, those who have not got the placements? जैसे मैंने आपको चलपीत जी बताया कि जितने भी बच्चे इस प्रोजेक्ट में आएंगे, हमारी कोशिश है कि हमने तो सभी बच्चों को एक जैसी तैयारी करवानी है। जो बच्चे प्लेस हो गए बहुत अच्छी बात है, पर जो रिमेनिंग है जब तक उनकी भी जॉब नहीं लगती, वी आर फिक्स्ड, मतलब वी यू कैन से कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिक्स है उनको जॉब दिलाने की। और सबसे अच्छी बात है कि उन बच्चों को भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कर रहे। हम अगर उनको जॉब नहीं दिला सके तो 15,000 रुपीज़ तो दे रहे हैं, तो कहीं भी उनके माइंड में एक नहीं आएगा कि बाकी बच्चों की होगी तो हमारी नहीं हुई। बिकॉज 15,000 पर मंथ इज यू कैन से इज इक्वल टू 1.8। It's a kind of package, which are offering any for the freshers by the any company. So ये भी एक बड़ी reasonable और बड़ी you can say handsome money है जिससे बच्चा अपना normal खर्चा उठा That's सकता है। good. And now, sir, those who have already cleared the BTech, Yes. so what do you think how they will be, taking this project? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा इसमें ये मानना है कि वही बच्चे इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज मैं जितने बच्चों को, जितने बीटेक के बच्चों को मिलता हूँ, अगर मैं उनको ये प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ तो वो ये कहते हैं कि काश सर ये हमारे टाइम में होता, क्योंकि वो बच्चे इस चीज़ को मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पहले साल से लास्ट ईयर तक करवाई जाती, उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। अब हो क्या रहा है चंपीत जी की बच्चा बीटेक करता है, बीटेक के बाद फिर वो देखता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है या एमएससी, उसके लिए चांसेस लेता है, क्लियर ना हो तो कोचिंग लेता है, गाइडेंस लेता है और टाइम खराब करता है। So what is the difference between normal BTech and your this government and job placement BTech? नॉर्मल बीटेक में तो मैंने आपको बताया कि जैसे नॉर्मल बीटेक में तो आपको एक डिग्री मिलती, लाइक आपने बीटेक किया, मैंने बीटेक किया, ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ नेम एंड द परसेंटेज, लाइक कि आपकी परसेंटेज 80% है, मेरी 70% है। बट इस प्रोग्राम में क्या है कि हर बच्चा एज पर दी इंडस्ट्री डिमांड्स और एज पर दी जो स्टेट और नेशनल लेवल के गवर्नमेंट पेपर हैं उसके हिसाब से तैयारी करता है, और उनके पास उस लेवल का सर्टिफिकेशन है जो आज की डिमांडिंग स्किल्स हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो 4 साल के बाद होने वाले, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, इसका तो फिक्स क्राइटेरिया है। अगर हम एमएनसी की बात करें तो हर 6 महीने के बाद एक नई स्किल्स आती है, नए यू कैन से कि लैंग्वेज आती है और नए आप की स्किल्स आते हैं, तो हम उसके हिसाब से उस बच्चे को तैयार करना एज पर दी इंडस्ट्री डिमांड्स। तो वो बच्चा जो है पहले से उस फॉर्म में है, पहले से उसके पास सर्टिफिकेशन है, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एक नॉर्मल बीटेक है उसके पास एक सर्टिफिकेट है, जो हमारा बच्चा है उसके पास प्रेपरेशन है 4 सालों की एट द बैक एंड है, 4 साल की तैयारी है और प्लस एमएनसी के लिए की स्किल्स हैं जो उनको आने वाले टाइम में काम आएंगे। So sir, can I say your project as a sort of money back guarantee project? Yes, it is money back guarantee, क्योंकि आज से पहले चंपीत जी मैं ये चीज़ बड़े प्राउडली कहता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की गारंटी नहीं ली कि अगर बच्चा प्लेस नहीं हुआ तो क्या अगर हम 10-20% की बात करें, उनको छोड़ के बाकी बच्चों की बात करें, जबकि जो एक नेसेसिटी है एक बच्चे की एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयड होना, वो तो सबकी उतनी है, 100% है। तो जो बच्चे रह जाते हैं तो उनके लिए हमने ये किया है कि अगर वो बच्चे प्लेस नहीं हुए किसी भी रीज़न से या उनको टाइम ज़्यादा लग गया,
तो हम उन बच्चों के ऊपर प्रेशर आएंगे और उन जॉब के साथ साथ उन बच्चों को ये तैयारी भी करवाएंगे। वो तैयारी ऑनलाइन होगी क्योंकि ऑफलाइन में तो उनको आना पड़ेगा फिजिकली, बट जब वो जॉब कर रहे हैं तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि वो ऑनलाइन फिजिकली आ जाए। तो ऑनलाइन में हम साथ साथ पढ़ाएंगे और जब तक उनकी जॉब नहीं लगती उस पर्टिकुलर जिसमें वो बच्चा चाहता है हम उसको ऑनलाइन प्रिपरेशन कराते हैं। Okay. And sir, what is your admission process? एडमिशन प्रोसेस हमने एक इसके लिए इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू और फेस टू फेस इंटरव्यू सेशन रखा है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है +2 बच्चे का वो है 60%। उसके बाद 70%, अबव 80%, 90% ये सब बच्चा हम इसमें लेंगे। और फेस टू फेस इंटरव्यू का मतलब है कि उस बच्चे की सोच कैसी है, उसकी नीड कैसी है, उसका मोटिव क्या है करने का बीटेक, कहीं उसका पर्पस बिजनेस से तो नहीं है, अगर है तो उस फॉर्मेट में उसको तैयार करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है तो उस फॉर्मेट में, और अगर एमएनसी में जाना चाहता है तो उस फॉर्मेट में। ये है इसका बेसिक। And could you tell something more about the scholarship and the fees of the project Yes, also? स्कॉलरशिप है कि जो बच्चे 90% एंड अबव है वी आर ऑफरिंग अ वेरी रीजनेबल फीस, मतलब जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है, दैट इज 27,500। और जिन बच्चों की फीस, जिन बच्चों की परसेंटेज 80 एंड 80 अबव है वी आर ऑफरिंग 30,000 पर सेमेस्टर। और जिन बच्चों की परसेंटेज 70 एंड 70 अबव है उन बच्चों के लिए 32,500। और जिन बच्चों की परसेंटेज 60 एंड 60 अबव है तो इट इज़ लाइक 35,000 पर सेमेस्टर, जो बहुत रीजनेबल है। That's economical. यस, इस सोच के साथ कि हर बच्चा जो बीटेक करना चाहता है बट इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है वो भी इस चीज़ को कर सके। Yeah, that's great. And sir, when are you planning to start this project? Yes, we are going to start this project in Quest College, that is in Mohali। क्योंकि एक विज़न होता है, इंस्टीट्यूट का एक विज़न होता है, और हमारा विज़न जब मिल जाए तो ये यू कैन से इट कैन बी अ वंडर फॉर दिस सोसाइटी की अगर हमारी सोच मिल जाती है और हमारी सोच उनके साथ मिलती है कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो जॉबेबल हो, 100% प्लेस्ड हो, तो उनकी कोशिश और हमारी कोशिश मेरे ख्याल है कि आई होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो ये प्रोजेक्ट हमने क्वेस्ट कॉलेज मोहाली में है, वहाँ पे स्टार्ट किया। Okay, that's really great. It was really nice talking to you, sir. See, today I have asked these questions to Mr. Rohit not as a being a student of sir, but as being a parent and a responsible teacher, because I feel he's really working for the future generation, and I really believe that it is really a very good project because it is going to help the children in that stage where they need money as well as study. Right, so I would like to really recommend and suggest everyone to get the admissions through this project only. Thank you, sir. Thank you for your time.